नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, 2 दिन से किताब किताब का खेल चल रहा है। इधर से भी किताब चल रही है, उधर से भी किताब चल रही है। कुछ पढ़े लिखों वाली किताबें हैं और कुछ तो किताबें जो खैर किताबें ही हैं। तो किताबों का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। राज्यसभा में आज जबरदस्त किताब किताब का खेल चल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी किताब कोट कर चुके हैं। कल हम सबने देखा ही था कि निशिकांत दुबे कितनी बेशर्मी के साथ किताब कोट कर रहे थे। हालांकि इन सबको तो अलाउड है, जब नरेंद्र मोदी को अलाउड है तो इन सबको भी अलाउड है ही है। केवल राहुल के लिए और विपक्ष के लिए समस्या है। आज अबोध बालक और कांग्रेस पार्टी के बंधक होने की बात कही जेपी नड्डा ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब विरोध किया और मोदी पर भाजपा को बंधक बना लेने का आरोप लगा दिया तो उससे भी समस्या होने लग गई। आज जिस तरीके से सदन के अंदर हमने देखा, मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे भी अब तमाम जो सत्ताधारी गठबंधन के सांसद हैं उनके साथ जो व्यवहार कर रहे थे। मैं चाहता हूं पहले दर्शक भी जरा एक बार देखें, कुछ राज्यसभा का एक छोटा अंश दिखाता हूं, फिर आता हूं सवाल लेकर के आपके पास। दिखाइएगा जरा कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले देश को प्रोटेस्ट करते हैं। सर, राज्यसभा का यह दृश्य दिख गया। अब एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिर जब राहुल गांधी इसको पूरी मीडिया के सामने लेकर के आए, किताब दिखाई उन्होंने, पूरी वीडियो हम सबने कल दिखाई थी, फोटोग्राफ्स दिखाए थे, सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर के बातचीत भी हो रही है, उसके बावजूद भी ये ऑथेंटिकेट क्यों नहीं मानी जाएगी? क्यों नरेंद्र मोदी जिस किताब को कोट करेंगे वो ऑथेंटिकेट मानी जाएगी? क्यों निशिकांत दुबे जिसको कोट करना चाहे वो कर सकते हैं? क्यों सुधांशु त्रिवेदी जिसको कोट करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कर सकते हैं? एक तो सवाल ये उठता है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी अब लोकसभा में नहीं बोलेंगे, ये तय हो गया। धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो चुका है ध्वनि मत से। राज्यसभा में उनके बोलने की बात है, वो राज्यसभा में बोलेंगे। क्या अब ये मान लिया जाए कि राहुल की चुनौती से घबरा करके प्रधानमंत्री जी ने जो है वो लोकसभा छोड़ा, जिस तरीके से सब पूरा विपक्ष आरोप लगा रहा है? रामप्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने कहा किताब, ना किसी को राहुल गांधी से आपत्ति है, ना किसी को खड़गे से आपत्ति है और ना किसी से प्रेम है। दिक्कत केवल तथ्यों से है, दिक्कत केवल सच्चाई से है जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि उनको इस सच्चाई का नहीं पता। जनरल नरवणे ने तो वो किताब बाद में लिखी, रिटायर होने के बाद लिखी। राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, प्रधानमंत्री को, इन सब पूरी भारतीय जनता पार्टी को तो इस घटनाक्रम का जो 31 अगस्त को हुआ था उसको तो उस दिन से पता है। लेकिन समस्या क्या है कि पहली बात सच्चाई का सामना करना और दूसरी बात उसको स्वीकार करना, वो कभी किसी ने सिखाया ही नहीं और सवालों से ऊपर है वो। ये 12.25 साल में आपने देख लिया। तो फिर आपको क्या लगता है कि चाहे वो राधाकृष्णन हो चाहे बिड़ला हो, अंतर क्या है? भाई, जब शुरू में अमित शाह और राजनाथ ने एक चर्चा की, जो उस समय अपने चेयर ने ये बात कही, अपने रिजिजू ने ये बात कही कि वेयर इज द बुक, जस्ट शो अस। अब किताब भी दिखा दी गई। ऑथेंटिकेट करने की बात की, राहुल गांधी ने ऑथेंटिकेट भी कर दी। उसके बाद भी उनको बोलने तो नहीं दिया आज तक वहां पे, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि आज खड़गे साहब ने राधाकृष्णन साहब के सामने राज्यसभा में चेयर के सामने वो बात करने की कोशिश की, आपने रिएक्शन देखा। मैं आपको पहले कहा करता, जब धनखड़ गए तो आप बहुत सारे लोग उम्मीद करते कि राधाकृष्णन ठीक लगते। मैंने कहा था कि कोई ठीक वीक का कोई गुंजाइश नहीं है। जो अगर उस हिसाब से नहीं चलेगा तो उसका भी धनखड़ बना दिया जाएगा, कोई लंबा थोड़ा समय लगता नहीं है यहाँ पे। तो आप राधाकृष्णन साहब का आपने तेवर देख लिया। आज लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, खड़गे साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के अंदर, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे कि ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं है। आपको कैसे पता लगा? किसने बताया आपको? जब हार्ड बाउंड बुक लेकर के वो दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद कौन सी ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको? आर्मी चीफ की किताब है, किसी मजाक किसी मस्करे की किताब नहीं हो। आप ये सब करके आरोप तो विपक्ष पे लगा रहे हो, लेकिन बिलिटल कर रहे हो फौज को और फौज के नेतृत्व को। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी से डर के मोदी नहीं आए।
राहुल गांधी का डर तो एक छोटा सा पक्ष था जिसकी हमने चर्चा की थी, जब राहुल गांधी ने कहा था कि आएंगे तो मैं उनको किताब भेंट कर दूंगा, और मैंने कहा था दिस विल बी ए ग्रेट ऑप्टिक्स, और मोदी के लिए इसका सामना करना संभव नहीं होगा। कल आपको ध्यान होगा जब हम शो में चर्चा कर रहे थे, आपका सवाल था तो मैंने कहा था कि 100% नहीं आएंगे मोदी जी, 100%। उसके बाद घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला और 5 बजे का समय फिक्स हुआ। जो कल निशिकांत दुबे ने जिस तरह की जलालत की थी संसद के अंदर, कि कथित तौर पे चेयर उनको मना करती रही, चाहती तो उसको इफेक्टिवली रोक सकती थी, लेकिन वो आदमी 2 मिनट और 50 सेकंड तक बोलता रहा, और उसने वो सारा बोला जो बोलना चाहता था। उसके बाद हाउस एडजर्न किया गया। तो उस सारे में क्या था कि नेहरू को गालियां थी, इंदिरा गांधी को गालियां थी, अपने क्या नाम है राजीव गांधी को गालियां थी, सोनिया गांधी को। जब उसने अपना सारा कार्यक्रम पूरा कर लिया, उसके बाद हाउस एडजर्न किया गया। तो जितनी भी विपक्ष की महिला सांसद थी, कल उन सब ने शाम को एक प्लानिंग की अंदर ही अंदर, कि जब मोदी जी आएंगे तो उनको रास्ते में सवाल जवाब करेंगे, उनकी कुर्सी के आसपास, और जिस रास्ते से उनको हाउस में आना था वहां पर वो महिलाएं खड़ी होगी। तो कहा क्या जा रहा है कि महिलाओं ने जो है मोदी जी के ऊपर हमला करने की प्लान किया था। और ये 56 इंची आदमी, जो ना चीन से डरता है ना पाकिस्तान से डरता है, ट्रंप को ला ला के दिखाता है, वो अपनी चंद सहयोगी महिला सांसदों से डर गया। ये कौन सा जवाब है, ये कौन सा मतलब किस तरीके का 56 इंची सेना है? तो ये आपको देखना पड़ेगा। हकीकत क्या है राम प्रकाश जी? हकीकत ये है, तथ्यों का सामना नहीं कर सकते। सच्चाई इतनी भयावह हो चुकी है, वो चाहे अकेले जनरल नरावणे की किताब का सवाल नहीं है, उसमें बहुत सारे सवाल है। एप्स्टीन के मामले में क्या जवाब दोगे आप? तो पॉमेरियन मीडिया को तो चुप कर लोगे, सांसद को और विपक्ष को कैसे चुप करोगे आप? अमेरिका के साथ जो डील हुई है, आपने आज देखा किस तरीके से खिल्ली उड़ रही है। श्रीमान जयशंकर अमेरिका में, इस समय वाशिंगटन डीसी में, आज सुबह किसी ने माइक लगा के पूछ लिया कि साहब डील के अंदर क्या हुआ, जरा बता दीजिए। तो वो श्रीमान जी कहते हैं कि आई एम नॉट हैंडलिंग दिस इशू, इसको तो कॉमर्स मिनिस्टर कर रहे हैं हैंडल, उनको पता होगा, अभी तो डिटेलिंग्स जारी। तो जयशंकर को कुछ नहीं पता, फिर वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। वो कह रहा है मुझे कुछ पता नहीं। वाणिज्य मंत्री कह रहा है कि डिटेलिंग्स चल रही है, और प्रधानमंत्री ने 3 तारीख को सम्मान करा लिया, स्वागत करा लिया, माला पहन ली। क्या मतलब समझते हैं आप? पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। अगर संसद के अंदर आके खड़े होते लोकसभा के अंदर, सामने कौन बैठा होता? राहुल गांधी। हाथ में क्या होता? नरवणे साहब की किताब। आपको लगता है आते? आज शाम को 5 जगह कार्यक्रम है कि वो राज्यसभा के अंदर बोलेंगे, लोकसभा के अंदर तो राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना चर्चा के पारित हो गए। ये 22 साल में पहली बार है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह को मार्च 2004 में इसी तरीके से बीजेपी ने नहीं बोलने दिया था, और तब इसको इट वाज कंसिडर्ड टू बी पास्ट। तो उस समय भी बीजेपी ने नहीं होने दिया था, और इस बार भी बीजेपी नहीं होने दे रही। बस एक यही फर्क है, तब भी बीजेपी तब विपक्ष में थी, आज सत्ता में है, रवैया सेम है। तो ये राम प्रकाश जी जो चीज है, आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितने बड़े, उनकी उम्र देखिए आपने खड़गे साहब की, किस तरीके से राधाकृष्णन साहब उछल करके आए। वो 4 लाइन बोल देते भाई। आपको तो राहुल गांधी से चिढ़ है ना, तो खड़गे साहब बोल रहे थे, ठीक है बोलने देते उनको, नहीं बोलने देंगे। उसके बाद वो सारे विपक्ष ने वॉकआउट किया, सारी चीज हुई। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लोकसभा के अंदर बिना उसके ध्वनिमत से पारित करा दिया, राज्यसभा में करा देंगे। इनका कोई संसदीय मूल्यों में, परंपराओं में किस तरीके का आपको लगता है कोई भरोसा है क्या? इनका किसी बात से कोई मतलब नहीं है। ये जो आज लोकसभा में हुआ है 2004 के बाद, ये पहली बार हुआ है, अप्रत्याशित हुआ है, और अभूतपूर्व में इसलिए कहूंगा कि रूलिंग पार्टी संसद नहीं चलने दे रही। तो क्यों? क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। असल में सर, कल जो हुआ था लोकसभा के अंदर, शाम का दृश्य, जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होता है एकदम से, फिर उसके बाद निशिकांत दुबे का बोला जाना, निशिकांत दुबे का वो विषय चुनना उस तरीके का, और फिर निशिकांत दुबे की पूरी बात कहलवा करके और फिर हाउस को एडजर्न किया जाना, महिला सांसदों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ एक प्लान्ड वे में किया गया था कि प्रधानमंत्री को किसी तरीके से बोलने ना जाना पड़े? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को 5 बजे बोलना था, तो प्रधानमंत्री सदन में आए थे क्या? और अगर सदन में आए नहीं तो बोलते कैसे? ये एक स्क्रिप्ट है राम प्रकाश जी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि जो परिस्थितियां सदन के बाहर है। एक बात तो तय मान करके चलिए, राहुल गांधी सस्पेंडेड नहीं है ना। जैसे ही हाउस के अंदर मोदी जी आते, पहला काम क्या होना था? मोदी अपने राहुल गांधी वेट करते मिलते उनके हाउस के अंदर, कैमरे के ऊपर उनको किताब सौंपते कि नहीं? कौन रोकता उनको?
प्रस्ताव वहीं पे हो गया था। मोदी का भी हो गया था, राजनाथ का भी हो गया था, अमित शाह का भी हो गया था। वो एक अलग बात है कि पोमेरियन नहीं छेड़ते, हम तो सारे लोग चर्चा करते हैं ना सोशल मीडिया पे कि ये क्या हुआ। ये जो 12.25 साल का 56 इंची था, वो 1 मिनट में सब कुछ एक्सपोज हो जाना था। तो उनको इस बात का पता था, इसलिए उससे पहले की स्क्रिप्ट रेडी की गई कि जो सारा जो निशिकांत दुबे एंड गैंग है, इनको एक्टिवेट करो। ये जो जिस तरह की चीज करते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे माहौल को इतना लो लेवल पे ले गए वो, कि उसका रिएक्शन स्वाभाविक तौर पे विपक्ष से आएगा ही। ठीक। और प्रधानमंत्री का समय 5J का था। उससे पहले सारे विपक्ष की महिलाओं ने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस ये तय किया कि आज प्रधानमंत्री से इस बारे में जवाब तलबी की जाएगी। तो एक डिसेंट प्रदर्शन था। महिलाएं कुछ बेचारी ऐसा तो है नहीं कि वो हमला कर देती, वो तो एक तरीका है संसद के अंदर। उसके बाद उसको बहाना बना करके भाग जाना, ये दिखाता है कि आपकी संसद के प्रति जवाबदेही क्या है, लोकतंत्र के प्रति क्या जवाबदेही है, अपने पद को कितना गरिमापूर्ण आप मानते हैं और क्या आपका व्यवहार है। मैं तो उल्टा कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री के अंदर थोड़ी सी भी सदाशता होती, वो उन महिलाओं को अपने चैम्बर में बुला करके बात करते कि मैं निशिकांत दुबे को दिल से माफ कभी नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो माफ नहीं करते, वो दिल से माफ नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर उतनी भी वो चीज नहीं बची आज। इसको सत्ता का केवल अहंकार कहते हैं, इसको एरोगेंस ऑफ पावर कहते हैं, और ये मानते हैं कि मैं संसद और हर चीज से अब ऊपर हो चुका हूं। आप मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रपति जी महोदय ने अपना भाषण दे दिया था, उसके बाद जब विपक्ष का कोई व्यक्ति बोला ही नहीं, तो किस बात का जवाब देते राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी? और क्यों नहीं बोलने दिया राहुल गांधी को? अगर वो 4 लाइन कह देते तो क्या फर्क पड़ जाता? क्या वो सच नहीं है? मोदी जी के पास जवाब देने का मौका था, वो कह सकते थे कुछ भी। आपको पता है एग्जैक्ट कोट एंड कोट क्या है? कि उन्होंने कहा कि जो आपको उचित लगे वो कर लीजिए। नरवणे साहब को ये कहा गया था। तो कल मोदी जी जो लफाजी के माहिर है, पता है क्या कहते कल? आप सोचिए, वो इसका जवाब ये देते कि मैंने तो खुले हाथ दे दिए थे, और भक्त डांस करते, क्योंकि मोदी जी को तो पता ही नहीं, मैंने तो खुले हाथ दे दिए थे। मोदी के बिना कहीं ये प्रचार शुरू कर रखा भक्तों ने कि जो कुछ राजनाथ ने नरवणे को कहा, उसका मतलब ही ये है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे खुले हाथ है, जो मर्जी है वो करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये भक्तों की मानसिक स्थिति है। तो इसमें मोदी जो नहीं आए, तो इससे केवल और केवल उनकी कमजोरी झलकती है, और उनकी संसद के प्रति निष्ठा कहीं ना कहीं डाउटफुल थी। सुधांशु सुधांशु त्रिवेदी ने भी एक बात कही, उस पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा प्रियंका गांधी वाली बात कर ले। प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, और साथ में वो निशिकांत दुबे और अश्विनी वैष्णव को भी लपेट रही हैं कि वो तो बुलेट ट्रेन की तरीके से भाग गए। तो उन्होंने जिस तरह की हरकत की थी, और क्या आप क्या सोचते हो? उनका काम था माहौल को खराब करना, तो उन्होंने माहौल खराब किया, निकल लिए अपने समय रहते। आज राहुल गांधी को क्या कहा जा रहा है पता है आपको? राहुल गांधी को आज, जो पहले मोदी ने क्या कहा था, आपको ध्यान होगा, 2-3 साल पहले आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री किस तरीके से राहुल की बुद्धि पर कटाक्ष कर रहे थे। आज फिर अबोध कह के संबोधित किया गया। आज वो कार्यक्रम किसने किया? नड्डा साहब ने। नड्डा साहब को अपना बोध है कि वो क्या चीज है। सामने वाले विपक्ष के नेता को अबोध कहना, इसका मतलब बुद्धि का सारा ठेका तुम्हारे पास ही है, तुम इतने ज्ञानी हो। तो जब विपक्ष को आप कंटेम्पचुअस नजरिए से देखोगे, अवमाननापूर्ण नजरिए से देखोगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपका माल्यार्पण करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सिस्टम है ना राम प्रकाश जी, वो संसद के डिस्कोर्स को एक नए लो की तरफ लेके जा रहा है, नए लो की तरफ। और जो दोनों चेयर से, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू देम, वो अपना कर्तव्य कहीं ना कहीं भूल गई। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ना बोलने देना 100% गलत है, और इसके लिए 100% बीजेपी और चेयर की मिलीभगत जिम्मेदारी है। ऐसे ही मोदी को ना बोलने देना भी गलत है। ऐसे में जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी है सत्ता पक्ष की और चेयर की, कि वो माहौल को ठीक करके संसद को चलाए। संसद को चलाने का जिम्मा सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं होता। तो चेयर क्या रोल कर रही है अपना? क्या चेयर का रोल आप कंस्ट्रक्टिव मानेंगे, या चेयर का रोल भड़काने वाला है? कल आपने वो फोटोग्राफ दिखाया था, किस तरीके से बिरला साहब का लेफ्ट के प्रति क्या नजरिया होता है जो उनके विपक्ष बैठा है, और राइट जो सत्ता पक्ष है उनके प्रति क्या रवैया होता है। और आप शपथ किस चीज की लेते हैं? कि मेरे लिए सब बराबर है। तो आपने तो अपनी शपथ का भी वायलेशन कर दी। वही आज आपने राज्यसभा में देख लिया, किस तरीके से राधा कृष्णन साहब, खड़गे साहब की बात पर उछल के वो कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, ये आराम से भी तो कह सकते हो भाई। तो ये दिखाता है कि जो एक निष्पक्षता का भाव था, उसका समापन किया जा चुका है। आपने कल भी, मैंने ये बात पूछा था और आज फिर पूछ रहा हूँ, आपने तो खैर लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है। एक टेक्निकल सवाल जरा दर्शकों के लिए,
सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं, क्योंकि वो भाई टीवी के चेहरे हैं, टीवी पर भी बैठ करके आज वो दिन भर अब इस बात को वो बोलेंगे, आज राज्यसभा में बोले हैं कि भाई ये जो मामला है, जो सेनाध्यक्ष की बात होती है, प्रधानमंत्री की बात होती है, रक्षा मंत्री की बात होती है, ये गुप्त रहती है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है कोर्ट नहीं की जा सकती हैं। इतना भी नहीं राहुल गांधी को पता है, इसलिए राहुल गांधी अबोध है। वो अबोध की परिभाषा भी उन्होंने बताया, बोध, अज्ञान, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, वो सब बताते हैं। अभी अनुराग ठाकुर का जिक्र जो है लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि वो ये इसलिए मैं कह दे रहा हूँ कि गाय वाली परिभाषा सुधांशु त्रिवेदी ही बताते रहे हैं टीवी में बैठ करके कि कौन सी गाय जो है खाई जा सकती है और कौन सी नहीं खाई जा सकती है, किसको पालना पोसना है और किसको खाना है, ये बताते हैं। तो खैर सर, वो ये बात जो कह रहे हैं कि वो इस वजह से कोर्ट नहीं की जा सकती है, ये कौन सा तथ्य है और ये कितना तथ्यपरक बात है कि उनकी बात को कोट नहीं किया जा सकता है, जो सेनाध्यक्ष के और प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री के बीच हुई हो? तो इस लिहाज से कि क्या वास्तव में ये सब कुछ गलत है? राम प्रकाश जी, सुधांशु त्रिवेदी को मुझे लगता है कि देश के अंदर वो अकलौते ज्ञानी बचे हैं, हम सब नासमझ और अबोध। मुझे ये बताइए, नरवाणे साहब से ज्यादा सर्विस रूल्स पता है उनको, नरावने साहब से ज्यादा प्रोटोकॉल्स पता है, नरावने साहब से ज्यादा उनको ये पता है कि क्या गुप्त रहेगा और क्या गुप्त नहीं रहेगा। सेना के अंदर एक तरीका है काम करने का कि सेना के अधिकारी रिटायर होने के बाद भी कुछ समय तक सेना के प्रति जवाबदेह रहते हैं, उन सारे प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर इस चीज पे बैन होता कोई भी संस्मरण लिखने पर, तो क्या नरावने साहब ये लिखते? क्या उनको इन लोगों की बुद्धि की जरूरत पड़ेगी अपना वो स्टैंड करने के लिए कि मैं अपने एक्सेप्ट लिखूं कि ना लिखूं, कि मैं अपने मेमोयर्स लिखूं कि ना लिखूं, संस्मरण लिखूं कि ना लिखूं? तो ये सारे के सारे लोग खुद अबोध हैं, और अबोध नहीं है, ये दुर्बुद्धि है बेसिकली। दुर्बुद्धि व्यक्ति क्या करता है, अर्थ का अनर्थ करता है और फिर उस पर शोर बचा देता है। अब बीजेपी के लोग कल तक तो सेना के ये बड़े भारी उपासक थे, और अब ये सेना के प्रमुख को भी सिखाएंगे कि गुप्त क्या होता है, बिना गुप्त क्या होता है। तो इनकी जो बुद्धि है वो केवल ये रहम के पात्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये कुतर्की लोग। बिल्कुल। अब और ये कुतर्क हर चीज में करते हैं, हर तरीके से करते हैं, जो भी इनके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन कुतर्क का ही होता है और उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए अभी तक ये दिख भी रहे। सर, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा छोड़ा है, राज्यसभा का ऑप्शन चुना गया है, क्या ये जो मुद्दे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा राहुल गांधी उठाना चाहते थे, क्या प्रधानमंत्री उसको एड्रेस करेंगे, बात होगी उस पर? छुएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं। और मुझे अब भी शक है कि वो शाम को आएंगे। मुझे हालांकि लगता है कि वो आ जाएंगे आज, क्योंकि राज्यसभा का मामला है, लेकिन क्योंकि वहां राहुल गांधी नहीं होंगे, असली खौफ तो राहुल गांधी का है ना। लेकिन इन सारे मुद्दों को वो छुएंगे नहीं। और रामप्रकाश जी, आज एक बहुत गंभीर बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। आरएसएस ने पिछले 100 साल में, और खास तौर पे पिछले 20-25 साल में, जो एक खास तरह की मेहनत की थी, उस सारे जो नैरेटिव का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है कायदे से। जो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद का मसला था, उसको इन्होंने मटिया मेट कर दिया है। और वो कैसे किया, उस सारे खेल का जो असली सूत्रधार है उसका नाम है राहुल गांधी। इनका जो आजादी के आंदोलन में हिस्सा न लेने का जो कलंकित इतिहास है, अंग्रेजों का साथ देने का जो कलंकित इतिहास है, मुख्य धारा की राजनीति में इनकी स्वीकार्यता इसीलिए नहीं बन पाई थी। फिर इन्होंने इस राष्ट्रवाद का डंडा ठा करके, और 90 के दशक में आरएसएस ने राष्ट्रवाद को कंधे पे उठा लिया। ठीक, उस राष्ट्रवाद में क्या था? पाकिस्तान का विरोध, मोदी के शब्दों में कहूं तो चीन को आंख लाल आंखें दिखाना और पूरी दुनिया में डंका बजाना। तो भारतीय पोमेरियन चैनलों की और मीडिया की मदद से वो काफी हद तक 11.5 साल आप कह सकते हैं कामयाब रही इस पूरे खेल में। अब वो इनके लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन गया है। और वो लाइबिलिटी क्यों बना? बड़बोलेपन के कारण, अपनी नासमझियों के कारण, अपनी कुतर्की सोच के कारण। पाकिस्तान के साथ आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से आप कंप्लीटली आइसोलेटेड हो गए। चीन के अंदर पूर्वी लद्दाख में देख लिया आपने, बाकी सारा देख लिया किस तरीके से क्या हुआ। जनरल नरवणे की बात सबने देख ली। अब जो अमेरिका के साथ जो डील है, उसमें जो चीजें ट्रंप ने ट्वीट की हैं, अगर वो लागू हो गई तो आपको क्या लगता है कौन सा राष्ट्रवाद बच जाएगा, कौन सा भारत का वो हित बच जाएगा? तो इसके एक से एक गलती, बड़ी गलती ये करते रहे। इनका जो पूरे का पूरा राष्ट्रवाद का ढिंढोरा था, उसका ढोल अब फट गया है। अब आरएसएस को मजबूरी ये हो रही थी कि अगर ये अमेरिका वाली बात भी सच निकलाई, एप्स्टीन वाली फाइल बात काफी हद तक आगे जा रही तेजी से, तमाम चीजें निकल के आ रही, अनिल अंबानी, राफेल, वो सारी चीजें, तो आपका ना तो राष्ट्रवाद बचेगा,
और ना आपका चाल चरित्र और चेहरा बचेगा। और जो थोड़ी मोटी कसर बची होगी, उसको ये निशिकांत दुबे जैसे और ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे थोड़ी मोटी बची है जो, उसको ये बराबर कर देंगे। तो जो आरएसएस का पूरा प्रोजेक्ट था राष्ट्रवाद का, उस राष्ट्रवाद के प्रोजेक्ट से ही आज सबसे बड़ा डर इनको अगर है, वो मोदी जी को है। वरना जवाब दो ना भाई कि नरावने साहब ने ये क्या लिखा, क्यों लिखा, किन परिस्थितियों में लिखा, क्यों आप देश को जब जरूरत थी आप उसको लीडरशिप क्यों नहीं दे पाए? दीजिए ना जवाब। आप तो राष्ट्रवादी चप्पल इंची। नेहरू जी ने भरे सदन के अंदर चाइना की 1962 के लिए माफी मांगी थी कि नहीं? उसी दर्द के अंदर वो ये दुनिया को छोड़ के चले गए, वो अपने आप को माफ नहीं कर पाए। सदन के अंदर उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा लड़ाई चल रही थी चाइना के साथ एक्टिव, उस समय उन्होंने कहा सदन बुलाया जाए, सदन बुलाया, बहस कराई जाए, लगातार बहस चली, हर चीज का जवाब दिया, माफी मांगी। क्या मोदी जी जवाब भी नहीं देंगे जो चीज हो चुकी है? ये तो 31 अगस्त 2020 का घटनाक्रम है राम प्रकाश जी। आज तो आप जब बात करें तो 5 फरवरी 2026 है। अब आपको जवाब देने में क्या परेशानी है? आप बताइए अपनी पोजीशन क्या है, व्हाट इज योर स्टेटेड पोजीशन ऑन चाइना विज़ इंडिया, डिफरेंट इश्यूज। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पे क्या है आपकी पोजीशन? हरदीप पुरी के एप्स्टीन के संबंधों पे क्या है आपकी पोजीशन? राफेल में अनिल अंबानी को कैसे आपने ऑफसेट का क्लॉज दिया, बताइए। आज नहीं बताएंगे, कहां तक भागेंगे आप? सारे देश के दिमाग में तो ये सवाल आ रहे हैं लगातार। जितना आप अमेरिकन चैनलों से छुपाओगे, प्रचार पत्रों से छुपाओगे, उतना सोशल मीडिया की लगातार वो रीच बढ़ती जा रही है। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? कहां तक भागेंगे? हिंदुस्तान के प्रचार पत्रों से बचा लेंगे, पूरी दुनिया में छप रहा है, पूरी दुनिया में छप रहा है। अमेरिका में कौन सा ऐसा मंत्री नहीं है जो ट्रंप की बातों को दोहरा नहीं रहा है? और आपका विदेश मंत्री वाशिंगटन डीसी में जयशंकर खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, आई एम नॉट प्रिवी टू इट। देन हु इज प्रिवी टू दैट? अगर विदेश मंत्री प्रिवी नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो फिर किसको जानकारी? सर एक और चीज जो हमने देखी है लगातार, प्रधानमंत्री जब से बने हैं, 1 दशक से भाई ज्यादा का समय हो गया, जब से बने वो धीरे धीरे लोकसभा उनका आना, सदन में आना कम होता जा रहा है। खास करके राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने, तब से हम ये लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री गायब ही रहते हैं। और ऐसे में एक चीज हम और देखते हैं, राहुल गांधी खुले तौर पे कह चुके हैं कि मैं जिस चीज को ठान लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। तो राहुल ने ये ऐलान तो कर ही दिया कि प्रधानमंत्री अगर सदन में आएंगे तो मैं उनको ये किताब दूंगा। तो इसका मतलब तो ये होता है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे राहुल गांधी देने जरूर जाएंगे किताब, और ये बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं, उनके बाकी संगी साथी भी जानते हैं। क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी जब तक नेता विपक्ष रहेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे ही नहीं सदन में? जब तक ये मसला रहेगा। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरीके के दुन के पक्के आदमी राहुल गांधी हैं, हाउस के अंदर आते ही मोदी को, जब भी आए, वो अब आए, थोड़े दिन बाद आए, सेकंड हाफ के अंदर सेशन 2 बार में होगा, ये पहले अभी होगा, उसके बाद फिर अप्रैल तक चलेगा, बीच में ब्रेक है, तब आए तब भी देंगे। राहुल गांधी तो नहीं मानेंगे इस बात को, तो आप भाग लीजिए, कहां तक भागेंगे? और ये आपके लिए संभव नहीं है बतौर प्रधानमंत्री कि आप हाउस के अंदर आए ही ना। हालांकि मोदी जी करने में सक्षम है, कुछ भी करने में सक्षम है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने विधानसभा का यही मॉडल अपनाया था, जो गुजरात मॉडल के तौर पे आज संसद में चल रहा है। पहली बात तो प्रधानमंत्री आते ही कितनी देर थे, और रही सही कसर अब राहुल गांधी ने पूरी कर दी कि मैं तो किताब दूंगा। अब किताब ले ली तो फिर बचा क्या? वो तो वही किताब है ना जो राजनाथ कह रहे थे, जो अपने क्या नाम अमित शाह कह रहे थे, रिजिजू कह रहे थे, चेयर कह रही थी बिरला साहब के, वो तो किताब छपी नहीं, किताब दिखाइए, किताब दिखा दी। अब कैसे आएंगे बताइए? अब एक चीज मजेदार हुई है कि जो अमेजन के प्लेटफॉर्म पे उस किताब का वो था, वो भी हटा लिया गया है। पिक्चर जो थी उसमें लगी हुई थी अमेजन की फॉर सेल की, वो भी हटा ली गई। तो ये मोदी साहब इसी चीज को गायब करने के माहिर है। चाहे किताब गायब करनी हो, चाहे विचार गायब करना हो, चाहे कोई और गायब करना हो, मोदी जी के इस मामले में पारंगत है पूरे। वो उन्होंने कर दिया, किताब गायब। खैर, किताब गायब हो जाने से मोदी जी के लिए वो समस्या खत्म तो होगी नहीं, मुद्दा खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि मुद्दा तो अब लोगों के बीच में पहुंच चुका है। किताब भी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। कल आप भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आपसे ही वो पन्ने मांग रहे थे, तो अब वो मुद्दा भी लोगों के बीच में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री के लोकसभा में ना आने से भी ये मुद्दा खत्म नहीं होगा। जवाब तो तब भी इसका मांगेंगे, जो सवाल कर रहे हैं, जो उसका जवाब मांग रहे हैं, वो मांगते ही रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री देंगे नहीं। देखना यह है कि प्रधानमंत्री आज आते हैं कि नहीं आते, और आते हैं तो किन मुद्दों को एड्रेस करते हैं। उसमें उस पर्टिकुलर घटना का कितना विस्तारित वर्णन वो करते हैं, ये मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत अहम होगा जानना, समझना, और उसको बेहद ध्यानपूर्वक समझना होगा कि शब्दों से प्ले करके और वो दुनिया के सामने, देश के सामने न रखा जाए। और अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि एक बार फिर आज से कहीं ज्यादा तीव्रता से वो सवाल उठाना जरूरी हो जाएगा, ताकि वो सच देश के सामने आ पाए।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।